अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने हमारी छुट्टियों से पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और मेरा ज़रा सा भी दिल नहीं करता जाने का। ट्रेनिंग पर जाने से पहले अगर लस्सी हो जाए तो आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हो। ये एक ऐसी चीज़ है कि वो पीने के बाद आपके कलेजे में और दिमाग में एक दफ़ा ठंड ज़रूर पड़ जाती है, लेकिन वो अलग बात है कि सारा दिन आप नशेइयों की तरह पड़े भी रहते हो। मैंने हार मुँह लस्सी पी तो लेती हूँ, लेकिन मैं अपने दिन को फ्रेश करने के लिए चाय लाजमी लेती हूँ। रास्ते में हम जा रहे थे तो एक ब्रिज से जब गुजरे तो ये कनाल रोड का व्यू कैसा ही जबरदस्त लग रहा था। दूर दूर तक इम्कान नहीं था कि बारिश होगी। हाँ, बादल जरूर हुए थे। खैर मैं जब पहुंच के ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के 2 आवर्स गुजरने के बाद मैंने देखा तो बाहर बारिश ने भी हाजिरी लगाई हुई थी। इधर से लस्सी ने ठंडा कर दिया था और बाहर से बारिश और ठंडी हवा, क्या मजा ही आ गया। आज हमें ट्रेनर ने जरा जल्दी फ्री कर दिया था क्योंकि आज एग्जाम था, लेकिन 2 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ा वहाँ पे क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। जुनेद को इतनी जल्दी बुलाना बारिश में सरासर बेवकूफी थी। लेकिन जब तक जुनेद मुझे लेने आया बारिश रुक चुकी थी और यहाँ पे देखे बच्चों ने अपना ही माहौल बनाया हुआ था। बाहर निकल के आइडिया हो रहा था कि बारिश इस कदर हुई थी कि जगह जगह पानी खड़ा था और लाहौर में तो जरा सी बारिश हो जाए तो पानी इतना ज्यादा आ जाता है। लाहौर के लिए बिलावल भुट्टो साहब का वो कॉल तो बिल्कुल फेल साबित होता है कि जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। यहाँ पे तो थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है जैसे सैलाब। खैर हमने शॉर्टकट यूज करने की कोशिश की कि शायद पानी कहीं पे ना खड़ा हो, लेकिन हर जगह पानी ही पानी था। रोके सोके होके हम घर पहुंचे और घर जाते ही मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी मुझे भूख लग चुकी थी। हालांकि सुबह लस्सी का पूरा गिलास पिया था। आज मेरा पराठे बनाने को बिल्कुल दिल नहीं था तो मैंने सोचा कि आज मजेदार सा ऑमलेट बनाते हैं। मैंने प्याज टमाटर और मसाले ऐड किए और क्या मजेदार ऑमलेट बना था। फिर मैं नाश्ता कर रही थी और मुझे याद आ रहा था कि मैंने अभी बहुत से काम करने हैं। मैंने आज मशीन भी लगानी थी, लारा को ट्यूशन भेजना था और पता नहीं क्या क्या। आपका सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा होता तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं दोपहर में रेस्ट करूंगी। फिर स्कूल ओपन नहीं हुए तो मेरी रूटीन ऐसे है कि मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और रेस्ट भी क्या होता है कि उस दौरान ज़ारा को मुझे रेडी करना होता है ट्यूशन के लिए, या उसका कोई काम होता है वो करवाती हूँ। खैर यहाँ पे ज़ारा को काम करवाने के लिए भी मुझे मुस्तफ़ा को इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुस्तफ़ा को कार्टून लगा कर दिए और ज़ारा को काम करवाया। जुनैद तब तक आ चुके थे रेडी होके और मुझे इस बात की ये समझ नहीं आती कि ये फ़ोन पे चलते फिरते ऐसे बात करते हैं जैसे चलते फिरते कोई ज़्यादा बातें आती हैं। हम वही एक जगह बैठ के बात कर ले, अगर कमरे में होंगे तो चलते फिरते बाहर चले जाएंगे, अगर बाहर होंगे तो चलते फिरते कमरे में आके फ़ोन सुनेंगे। ट्यूशन के लिए रेडी हो चुकी थी और वो अपना काम सुना रही थी अपने बाबा को। काम तो सिर्फ एक बहाना था, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाने से पहले भी स्कूटी पे झूला ले ले। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से इस चीज़ के लिए राजी किया कि जब वो ट्यूशन से पढ़ के वापस आएगी तो उसको मैं आइसक्रीम भी लेकर दूंगी और वो झूला भी लेगी। और जब मैं किचन में जाने की तैयारी करती हूँ तो मेरे से पहले मुस्तफ़ा और ज़ारा ऐसे विराजमान हो जाते हैं कि जैसे खाना मैंने नहीं इन्होंने बनाना है। मुस्तफ़ा को लेकर जाना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मैं उसको शेल्फ पे ना बैठाऊँ तो खाना नहीं बनता, सिर्फ मुझे उसको संभालना होता है और उसमें मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं उसको कैबिन के साथ लगे रहने देती हूँ जिसमें से वो हर चीज़ निकाल के बाहर रखेगा। पाकिस्तान में गैस की सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि जो खाना आधे घंटे में बनना होता है वो घंटे में बनना है। कंप्रेसर लगाकर भी गैस इतनी ही आती है कि आप दम पे खाना बना सकते हो। 2 घंटे किचन में खड़े रहो और खाना बनाते रहो, यहाँ आप खाना रख के भूल जाओ और आराम से 2 घंटे की अपनी नींद पूरी कर लो। वापस आओगे तो यहाँ तो खाना बना होगा, तो यहाँ खाने का कुछ उम्र निकल गया होगा। आपके साथ भी अगर यही इशू चल रहा है कि गैस कम है और आपने खाना भी बनाना है तो आपको बेहतर ऑप्शन ये है कि आप मूवी लगा लो या कोई ड्रामा लगा लो, साथ साथ ड्रामा देखते रहो। बना रही थी बोनस कढ़ाई जो कि मेरे नज़दीक तो बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन उसमें नमक तेज़ हो गया था। नमक को कम करने के लिए जुनैद साहब ने 1 कप दही और 2 कप दूध डाल दिए, जिससे नमक में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा था, लेकिन मैंने 1 लेमन फिर भी डाला और 1 पैकेट मैंने उसके अंदर क्रीम का डाला। पता नहीं मुझे समझ नहीं आई कि मैंने नमक इतना ज़्यादा कब डाल दिया था कि वो सब कुछ करने के बाद भी उसमें कोई कमी ना आई। जितनी रोटी खाई जा सकती थी मैंने उतनी खाई और उसको रख लिया कल के दिन के लिए। हम मज़ीद कुछ करके कोई रैप बना लेंगे या कुछ और। फिर आगे मेरा दिल कर रहा था कि मैं अब रेस्ट करूँ और उसका बेहतरीन ऑप्शन यही था कि मैं मुस्तफ़ा को कार्टून लगा के दूँ और आप देखें ये किस तरह देख रहा है। मेरा बेड पे टिके रहना इम्पॉसिबल हो जाता है और जैसे ही मैं आके लेटी हूँ, अभी आधा घंटा नहीं हुआ था कि लाइट चली गई। लाइट ना होने की वजह से और गर्मी से बचने के लिए मैंने जुनैद से कहा चलो बाहर चलते हैं। आज पूरा दिन लाहौर में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि मौसम इतना ज्यादा खूबसूरत था। बाहर निकले तो पता चला कि जैसे 14 अगस्त कल है। ये सब देख के मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस दफ़ा 14 अगस्त को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी, बच्चों को बताऊंगी कि असल
जाने पाकिस्तान कब बना था और क्या हुआ था। वो प्यारा सा रेडी करेंगे, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और एक अच्छा सा डे सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान में जब भी कोई त्यौहार आता है, आप यकीन करें उस त्यौहार को सेलिब्रेट करने से ज़्यादा बेहतर लगता है आने से पहले उसकी तैयारी करना। वो डेज होते हैं जब आप अपने बच्चों के साथ मिलकर और फैमिली के साथ मिलकर उसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। ऐसे ये सोच के निकले थे कि हम मुस्तफ़ा के लिए सैंडल भी लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्टीज उसकी पड़ी हुई हैं लेकिन वो नहीं पहनता, उसको सैंडल पहनना अच्छा लगता है। बाहर निकले तो आधे से ज़्यादा बाजार बंद हो चुका था, फिर भी हम ज़ारा मुस्तफ़ा के 2 सैंडल लेकर वापस आए। मुस्तफ़ा वो पहन के ऐसे खुश हो रहा था जैसे वो कोई जंग जीत गया हो। वापसी पे हमने ठंडा सा इमली आलू बुखारे का शरबत पिया। घर के लिए फ्रूट लेना था तो मुस्तफ़ा को मैं पूछ रही थी आपने ये खाना है। मुस्तफ़ा उसको देख के इतना खुश हो रहा था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वहाँ जाकर बैठ जाए। मैंने नोट किया है कि मुस्तफ़ा कैमरा शाय है। वैसे वो सारा दिन में इतने मज़े की एक्टिविटी करता है और कोई फ़नी चीज़ें करता है, लेकिन जब भी मैं कैमरा उसकी तरफ करती हूँ बहुत सीरियस हो जाता है। मैं ज़्यादातर उसकी वीडियो तब रिकॉर्ड करती हूँ जब उससे आइडिया नहीं होता कि उसकी तरफ कैमरा है। यहाँ पे उछल कूद करने के बाद मुस्तफ़ा साहब अपना कान पकड़ के बैठ गए थे कि मेरे चोट लगी है। और कैसे बच्चों की आदत होती है कि आप ज़रा सा हाथ लगा देंगे उनकी सारी दर्द दूर हो जाती है। और आप फिर से देखेंगे मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी और स्ट्रेट खड़ा हो गया था जैसे कोई इसका इंटरव्यू लेने लगी हूँ।